अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद और मैं इस वक्त मौजूद हूं एक्सपो सेंटर कराची में। और यहाँ लगा हुआ है 17 कराची इंटरनेशनल बुक फेयर, और जो कि किताबों का मेला है। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो आपको यहाँ आना लाजमी है। अच्छा, आज है जुमेरात, जुम्मा हफ्ता इतवार, ये 4 दिन तक जारी रहेगा। तो 4 दिन में आपने यहाँ क्या करना है, किस तरीके से किताबें लेनी है, कितनी किताबें अंदर मौजूद हैं, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है अंदर मौजूद। अच्छा, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान मौजूद है, जो कि ब्लाइंड नाबीना लोग जो हैं हमारे माशरे के, उनके लिए काम कर रही है। हमने देखा है कि ब्रेल जो है वो उनकी एक नॉर्मल किताब होती है जिससे ब्लाइंड लोग जो हैं वो पढ़ते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं इसके साथ, और ये किस किस चीज़ों में ये किताबें हैं, ये सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस की हैं या उसके अलावा भी कोई दूसरी एक्टिविटीज़ की भी किताबें मौजूद हैं इनके पास। आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं। ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान 2015 में अमल में आई और ब्लाइंड बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। और जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो मकसद असल हमारा ब्रेल कुरान पे काम करना था, ब्लाइंड कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट कुरान प्रोवाइड करना था ब्रेल सिस्टम के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज लास्ट 5 ईयर्स से हम लोग पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि अब USA, UK वगैरह मुख्तलिफ ममालिक से भी हमारे पास कुरान की रिक्वेस्ट आती हैं। कुरान के साथ साथ ब्रेल लिटरेसी जो है वो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है। हर 3 महीने बाद हमारा ब्रेल में मैगजीन नाबीना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग छपता है ब्रेल में। और साथ ही साथ हमारे पास ब्रेल में कैलेंडर हैं, नज़मों की किताबें हैं, इस्लामिक बुक्स हैं और दीगर बुक्स हैं, स्कूल की बुक्स हैं, क्लास 1 to 6 जो है हमारे पास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स ब्रेल में मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम किताबें ब्रेल में कन्वर्ट करने का मकसद जो है ब्लाइंड कम्युनिटी को ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना है। अच्छा, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अन-नूर पब्लिकेशन पे, जो कि मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है, जो चीज़ देखी है वो बड़ी अमेजिंग है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पूछते हैं। सुमैया हमारे साथ हैं। सुमैया थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, ये क्या है और किस तरीके से काम करता है? ये जो लिखने का एक कॉन्सेप्ट है, ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन कुरान को लिखने का थोड़ा सा जैसे महव हो गया था, लोग नहीं लिखते। और अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है, उस कलम की तरफ के जो वो लिखते हैं, वल कलम व मा यस्तरून, यही इसका टाइटल है कि अल्लाह ताला ने कसम खाई है कलम की और जो वो लिखते हैं। अब देखिए कलम क्या क्या लिखते हैं, तो अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है लिखने की तरफ। और जैसे पहली वही नाजिल होती है तो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और उसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, कि अल्लाह ताला ने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि एक खूबसूरत काविश उस्ताज़ा की तरफ से कि लोग लिखें और उनको ये डर ना हो कि उनकी कोई गलती हो जाएगी। तो इस खौफ को कम करने के लिए ग्रे टेक्स्ट में प्रिंट करवाया कि एक इवन ज़बर ज़ेर की भी मिस्टेक ना हो किसी से लिखते वक्त। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अपना ये देखिए हमारे कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो आज सुबह से हम कुछ देख रहे हैं, कितने ही लोगों ने बड़ा खूबसूरती से इसे कैलीग्राफी किया। कुछ लोग आके डिफरेंट तरीके से लिख के जा रहे हैं। कितना अमेजिंग वर्क है, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम भी थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट करें, कुरान को लिखें। ये तो मेरे लिए मतलब कि ऐसी बात है कि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं तो सबसे पहले इसको अवेल करूं और मैं लिखूंगा भी। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉल 1 में और मेरे सामने है ताबीर एकेडमी। ताबीर एकेडमी कुछ जो है वो बड़ा अमेजिंग काम कर रही है। जब मैंने इनसे सुना आकाश साहब से तो मैं भी बड़ा हैरान में रहा, क्योंकि हमने जब भी CSS और MCAT, NUST और इनकी जिस टेस्ट की तैयारी की है, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं अपना इंजीनियरिंग का टेस्ट देने जा रहा था कॉलेज के लिए, तो उसके लिए जब मैंने कहते हैं तैयारी की थी, इतनी बड़ी इतनी मोटी बुक और उसको पढ़ना कसम से अजाब होता था। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको, और मुझे पता है कि वो अभी तक अजाब है, अभी तक बच्चे वही कर रहे हैं। लेकिन ताबीर एकेडमी इस पे क्या कर रही है, इससे थोड़ा सा जानते हैं। आकाश भाई थोड़ा सा बताएंगे, आपने तो मतलब कि ताबीर एकेडमी एम्पावरमेंट थ्रू ई लर्निंग क्या है ये बताएं थोड़ा सा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि जो भी बच्चा, जैसे आप कह रहे हैं कि इतनी मोटी किताब थी, ये इस तरह था, इसको हमने इजी टू यूज़ कर दिया। आप चाहे कहीं भी जा रहे हैं, आपके मोबाइल में होगा, आप उसे गेमिंग के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं। एक MCQs आया है, बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो MCQs को क्या करते थे, यार इतनी मोटी किताब है, इसको रट्टा लगा लें, यार ये इसका आंसर और ये चीज़ है। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं हम इसका। जब हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो अब वो कोई क्वेश्चन रोटेट होकर भी आता है तो आप उसको इजीली
सोल्यूशन की तरफ उसके जा सकते हैं। लेट्स सपोज के इसका हमने इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए से हमने गेमिंग के इस तरह किया है कि इसके पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, और पॉइंट्स इस तरह जब आप पॉइंट्स गेन करते हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है। आपको ये डिसअपॉइंटेड नहीं होते कि आप यार ये अब ना कि मतलब मेरा इससे इंटरेस्ट हट रहा है कि यार ये इसका तो मुझे आंसर ही नहीं आ रहा, तो मतलब हम उसका कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, फिर आगे चले जाते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ठीक। अच्छा, आपने कॉन्सेप्ट की बात की, जैसे कि एमसीक्यूज की अगर आप बात करेंगे तो वो तो सिर्फ एक लाइन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसका कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करवाते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि जब हम उसका जो कंसेप्ट जो होगा, जो उसका बैकग्राउंड होगा, हम उसको क्लियर करवाएंगे। देन अगर फॉर एग्जांपल कोई एक टेस्ट है, उसमें क्वेश्चन कोई आ गया तो वो रोटेट करके भी उसको क्वेश्चन देंगे, तब भी आप उसका कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप उसको इजीली आंसर दे सकते हैं। और ये MD कैट हो, CSS हो, फॉर एग्जांपल कोई भी हो, और इसी तरह ही हम इसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं दूसरी वैकेंसीज के लिए भी। फॉर एग्जांपल वापडा की आ जाती है, रेस्क्यू की आ जाती है, इस तरह की वैकेंसी आ जाती हैं। मतलब 14 स्केल के जो क्वेश्चंस आते हैं तो हम कहते हैं अब सारी बुक्स तो हम उसके लिए तो स्टडी में नहीं जा सकते, तो इसके लिए हमने इसके जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप इजीली आप इसके सोल्यूशन की तरफ जा सकेंगे। लोग जो देख रहे हैं वो किस तरीके से आप तक अप्रोच कर सकते हैं, मोबाइल यूजर किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, क्या तरीके का? सिंपल, आप गूगल पर जाकर ताबीर एकेडमी टाइप करें, आपको हमारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ईच एंड एवरीथिंग, आपको जो भी सोशल मीडिया के टूल्स हैं उधर आप तक आप बआसानी हमारे तक अप्रोच कर सकते हैं। और ये चूँकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री में तो कर नहीं रहे होंगे, तो इसका क्या तरीक़ेकार है, कैसे पे करना? इसका ट्रायल फ्री होगा, इसका ट्रायल फ्री होगा। ट्रायल फ्री होगा तो उसके आगे जो कोर्स लेंगे उसकी फ़ी होगी, लेकिन क्योंकि एक्सपो में है तो एक्सपो एक प्रोमो कोड दिया जा रहा है एक्सपो 40%, तो 40% उस पर ऑफ होगा। आकाश भाई ने बता दिया है ताबीर एकेडमी, अगर आप अभी इन 4 दिनों में विजिट करेंगे, आज थर्सडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो 40% तो ये वैसे ही ऑफ दे रही है ताबीर एकेडमी एक्सपो की वजह से, और 10% आप मेरा नाम लेके आप 10% ले सकते हैं। मैं किसी के कुछ तो काम आ रहा हूँ, चलें, मैं तो मतलब कि चलें आप ये 10% ले लें। और फिर हमारी इनसे बात भी हुई है, ये 4-5 दिन अगर आपके गुजर जाएं और आप नहीं कर पाएँ विजिट इनको, तो उसके बाद भी आप अगर आएंगे इनके पास और मेरा कोड यूज़ करेंगे निगा मोहम्मद के नाम से, NIGAHMUSAMMAD निगा मोहम्मद के नाम से, तो आपको 25% ऑफ मिलेगा। बहुत होता है, और चीज़ें जो सिखा रहे हैं बड़ी अमेजिंग है। आपने एक दफ़ा इनको ज़रूर रीच आउट करना चाहिए और देखना चाहिए, हो सकता है आप बहुत सी चीज़ें इनसे सीख जाएं। अच्छा, अब इस वक्त हम हॉल 3 में मौजूद हैं और मेरे पीछे काउंटर जो आप नज़र आ रहा है आपको एक फेयर का, वो है एक्सपेरिमेंटर्स। ये एक्सपेरिमेंटर्स क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ें ये लोग बच्चों के लिए लाए हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं सुनैन से हम थोड़ी सी बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटर्स क्या है और क्या काम कर रहा है ये बच्चों के लिए? इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की स्कूल जा रही है, और एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है ना, वो प्रैक्टिकल चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है। वो थ्योरी पढ़ रहा है, वो नंबर्स लेकर आ रहा है, टीचर्स उसको याद करवा रही हैं, लेकिन उसको एक्चुअल में नहीं पता कि यार साइंस का जो कॉन्सेप्ट मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी में कहाँ अप्लाई होता है। तो इस विजन के साथ एक्सपेरिमेंटर्स जो है स्टार्ट हुई कि हमने पाकिस्तान के हर बच्चे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी लेवल की कॉम्पिटेंसी देनी है कि वो इंटरनेशनल लेवल को कम्पीट कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों के हवाले से कुछ हमने उनको टॉयज़ और किट्स की सूरत हमने यहाँ पे उनको दी है कि बच्चे उन टॉयज़ और किट्स को असेंबल करते हैं। उन टॉयज़ और किट्स में जो है वो उनके पास उनको मैनुअल मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल एक किट हमारे पास है बोट की, जो शिप होती है, वो डिसअसेंबल्ड पूरी किट मौजूद है। बच्चे को उसके साथ उसका मैनुअल मिला हुआ है, और बच्चे खुद उससे मैनुअल को देख रहे हैं कि यार ये किट मुझे किस तरह से असेंबल करनी है और साइंस का कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है। मैंने यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में आके मुझे पता चला बायोन्सी होती क्या है, और ये बच्चा क्लास 6 लेवल में बायोन्सी को मेजर कर रहा है, बायोन्सी को अप्लाई कर रहा है, और बायोन्सी की मदद से वो शिप को ठहरा रहा है, पानी के ऊपर तैरा रहा है। सो दैट्स व्हाट द किड्स आर लर्निंग नाउ। तो एट दी एंड हमने आपको पूरा बुक फेयर जो है वो घुमा दिया है, आपको पता चल गया है कि कहाँ क्या चीज़ मिल सकती है। किताबें 3 हॉल हैं इसमें एक्सपो में जो कि नुमाइश के लिए लगाए गए हैं। 2-3 चीज़ें नोट कर लें। एक तो ये है कि आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, सुबह 10 से रात 9 तक।
तो टाइम बिल्कुल सूटेबल है। और 2-3 चीज़ें जो अब आप मेरे ख्याल से बुक्स के हवाले से हैं, एक तो ये है कि पहले कोई भी पहले स्टॉल पे जाके आप परचेज ना करें। वैसे यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तकरीबन 50% हर स्टॉल पे डिस्काउंट है, लेकिन कुछ जो क्या कहते हैं फेमस पब्लिकेशन है उनका डिस्काउंट कम है। मैंने तो अपना पूरे साल का कोटा मुकम्मल कर लिया, क्योंकि मुझे पता है अब ये फेयर जो है वो अगले साल ही लगेगा, तो मैंने तो अपनी किताबें ले ली हैं। आप भी आ जाएं जल्दी से। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।